बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स को देखने से पहले आपको मजे की बात बताता हूँ। एक कल या शायद परसों कोई पेड ग्रुप वाले हैं, उन्होंने एक फ्री ग्रुप जो है नया बनाया था व्हाट्सएप पे। तो सबको लिंक भी आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया उसको। उस ग्रुप वाले को मैं कहीं दूर दराज से जानता था और उसको भी मेरी असलियत का पता था। जब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो बाद में मैं सोच रहा था कि पेड ग्रुप वालों को क्या पड़ी है कि फ्री ग्रुप जो है व्हाट्सएप का बनाते फिरे, वो लोगों को इनवाइट करके जो एनालिसिस उन्हें फ्री में बांटते फिरे। कोई बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्लिक नहीं हो रही थी मुझे कोई। तो मैंने कहा चले खैर, मैंने भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बाद में उस बंदे को पता था मेरा कि कैसे मैं फ्री में बांटता हूँ एनालिसिस भी और बाकी चीजें भी, तो उसने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। फिर मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। चलें, जैसे भी निकल आए उसके ग्रुप से। मैंने फिर किसी और नंबर से ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा चले चुपके देखते हैं हो क्या रहा है इधर। तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा आज 3-4 बाय कॉलिंग जो है उन्होंने दे दी है फ्री में। कोई समझ नहीं आ रही थी कि होना क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं पेड ग्रुप वाले। और वो भी अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो बाद में अभी शाम को भी मैं नमाज पढ़ने जा रहा था तो मैसेज आए 2-3 उस ग्रुप के आए हुए थे। तो मैंने वो ग्रुप खोल के चेक किया तो आगे फिर वो अपनी औकात पे उन्होंने अपने पैकेजेस जो है वो शेयर कर दिए कि आए हमारे साथ काम करें, हम आपको टेक्निकल भी सिखाते हैं और फंडामेंटल भी सिखाएंगे। बाकी अगर हमारा फ्री ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना हो तो जिसको ज्वाइन करना हो ग्रुप, फ्री ग्रुप है, नीचे लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, मोस्ट वेलकम, जम आए। अच्छा जी, उसके बाद इंडेक्स देखें तो इंडेक्स जो है सारा दिन जो रेंज बाउंड सा था। इंडेक्स का आज हाई देखें तो वो 51,501 पे था, जो कि पिछले हाई से तकरीबन 19 पॉइंट पीछे है। तो आज अपने हाई पे इंडेक्स ने तकरीबन 558 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया था वो 50,971 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 28 पॉइंट गेन किए थे। यानी कि आज लो पे भी इंडेक्स ने कोई पॉइंट लूज नहीं किए थे। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 51,482 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 539 पॉइंट गेन किए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो अपने हाई के बिल्कुल पास है। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आगे भी इंडेक्स जो है वो अच्छी मूव दे सकता है। 137 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज, अच्छे वॉल्यूम थे आज। इंडेक्स के प्रेशर में होते हुए भी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए। इंडेक्स रेंज बाउंड क्यों था वो सारा दिन आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से था। और मुझे वैसे भी लग रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसे पिछली दफा मार्केट के क्लोज होने के बाद आई थी, अनाउंस की गई थी, इस दफा भी कुछ वैसा ही सिनेरियो चल रहा है। और आज भी वैसा ही हुआ। 2-3 अच्छी बुरी न्यूज थी जो कि इंडेक्स के क्लोज होने के बाद आई। वैसे अगर इंडेक्स को आज देखें तो इंडेक्स ने जैसे आज पॉइंट गेन किए और जैसे वॉल्यूम ट्रेड हुए, उससे लगता है कि इंडेक्स ने प्रेशर में रहते हुए भी अच्छा एक प्रोग्राम दिखाया आपको। इतना प्रेशर में तो आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर सकती ऐसा जैसा आज इंडेक्स परफॉर्म कर गया। कि मॉनेटरी पॉलिसी की तलवार उसके सर पे लटकते हुए भी आपको वो 540 पॉइंट गेन करके दे गया और उसके बाद 137 मिलियन के वॉल्यूम भी ट्रेड करवा गया आपको इंडेक्स। टॉप एक्टिव स्टॉक में आज पीआरएल ने सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो जनरेट किए 32 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब 20 मिलियन, WTL 15 मिलियन, MLCF में 11 मिलियन, एयरलिंक PAL में 10-10 मिलियन, TRG HBL में 8-8 मिलियन के, HIFA में 5 मिलियन और पावर में 5 मिलियन। अच्छी न्यूज़ में देखा जाए तो ये जो मार्जिन बढ़ा है डीलर्स का, ये एक अच्छी खबर हो सकती है कल के लिए, जिससे कि आपकी मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती हैं आपको। उसके अलावा ये मिठाई वापस करने वाली खबर है कि जिसने मिठाई खाई थी गैस की कीमतें बढ़ने पर, और इस खबर को लेते हुए कल गैस सेक्टर में सेलिंग प्रेशर आएगा लाजमी। क्योंकि पता है आपको कि अगर जैसे कराची में चिड़िया पेशाब कर जाए तो सैलाब आ जाता है, वैसे इंडेक्स में छोटी मोटी न्यूज आ जाए तो सेक्टर का या उस स्टॉक का प्रेशर लेना तो लाजमी बनता है। तो कराची वाले भाई नाराज ना हो। वैसे फेसबुक पे हम देखते हैं पिक्चर कराची की, तकरीबन 70s की, 80s की, 60s की, तो उस टाइम तो कराची लगता ही नहीं, ऐसा लगता है ये फ्रांस है या पेरिस है। और अब देखें अगर कराची को तो ऐसे हालात है कि काबुल लगता है। काबुल भी आजकल का नहीं, जब जंग लगी थी काबुल में वो वाला काबुल। वैसे हमारी दिली हमदर्दियां कराची के साथ हैं, जैसे बाकी सिटीज हैं पाकिस्तान के वैसे कराची भी है। कभी ये रोशनियों का शहर हुआ करता था और आज इसके हालात देख लें।
लेकिन हमारी दुआएं कराची के साथ हैं कि अल्लाह इसको फिर पहले जैसा करे। जैसे गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से गैस सेक्टर में एक तेजी देखने में आई थी, वैसा ही सेलिंग प्रेशर कल आ सकता है गैस सेक्टर में, क्योंकि जो एक खबर थी जिसकी बेस पे मूव मिली थी गैस सेक्टर को, वो तो रिवर्स हो चुकी है अब। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो वो इजलास था आज, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, वही सेम ही रखा है। पहले पोल भी करवाया था हमने ग्रुप में, तो ज्यादा भाइयों के यही वोट थे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ेगी। और तकरीबन जितने भी बंदे ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग में उनका इंटरेस्ट है, कराची स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उन सबका तकरीबन 80% का 90% का ये ख्याल था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि 20% का ये ख्याल था कि कम हो सकता है इंटरेस्ट रेट। तो इसी एक न्यूज को लेके आज सुबह से जो था इंडेक्स में प्रेशर था। इंडेक्स वैसे भी अच्छा मूव करना चाह रहा था, क्योंकि जो करेक्शन लेनी थी इंडेक्स ने और जो प्रेशर लेना था ऑलरेडी वो जुम्मे वाले दिन इंडेक्स ले चुका था। रोल ओवर वीक के साथ ही वो प्रेशर भी आ चुका था, करेक्शन वाला भी। आज इंडेक्स ऊपर की मूव देना चाह रहा था, लेकिन बस कुछ रेंज बाउंड था इस वजह से। पीपीपी में देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 0.23 मिलियन की, उसके बाद ब्रोकर की भी बाइंग है 0.79 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 1.28 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.92 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 1.55 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.19 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 0.16 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.24 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.05 मिलियन की। देखा जाए तो 6 पार्टियां जो आपकी हैं वो बाइंग पे हैं और 1-2 पार्टियां जो है वो सेलिंग पे हैं। और इनकी बाइंग को भी देख के लग रहा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह आगे इंडेक्स जो है वो आगे की मूव ही देगा। जैसे आज की मूव थी इंडेक्स की, और इंडेक्स आज भी आगे की मूव देना चाह रहा था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से कुछ रेंज बाउंड था। तो ये जो बाइंग है इतने इदारों की, उनको देख के और इंडेक्स की आज की जो सिचुएशन थी उसको देख के लग रहा है कि आगे बेहतर होगा सब कुछ। कंपनीज की बाइंग सबसे ज्यादा है, तो कंपनीज देख लेते हैं पहले। साउंड सिस्टम आज भी मेरा ठीक नहीं है, मेडिसिन तो मैं प्रॉपर ले रहा हूं, लेकिन जब एक दफा मुझे ये जुकाम का प्रॉब्लम होता है फिर आराम से ही जाता है। कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 1.24 मिलियन की, सीमेंट में इनकी बाइंग है 0.20 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इनकी सेलिंग है 1.73 मिलियन की, फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.18 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.35 मिलियन की, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बाइंग है 1.09 मिलियन की। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंपनीज ने बाय किया है ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद इन्होंने उठाया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, उसके बाद सीमेंट को और उसके बाद फर्टिलाइजर को। उसके बाद ब्रोकर की बाइंग सबसे ज्यादा है, ब्रोकर ने बाइंग की है ऑल अदर सेक्टर में 0.40 मिलियन की, उसके बाद सीमेंट में बाइंग है 0.17 मिलियन की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है 0.26 मिलियन की, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.05 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.12 मिलियन की और पावर जनरेशन में 0.13 मिलियन की। सबसे ज्यादा बाइंग जो है इनकी ब्रोकर की वो ऑल अदर सेक्टर में है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और पावर जनरेशन में। तकरीबन दोनों में सेम ही है। इंडिविजुअल ने खुल डुल के सेल किया है, तो इंडिविजुअल की जो सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में वो 1.18 मिलियन की है, उसके बाद सीमेंट को उन्होंने बेचा है 0.01 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बाय किया है 0.36 मिलियन का, फर्टिलाइजर को उन्होंने बेचा है 0.16 मिलियन का, फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है थोड़ी सी 0.03 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.31 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.60 मिलियन की, पावर जनरेशन में बाइंग है 0.17 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में बाइंग है 0.19 मिलियन की। देखा जाए तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा जो सेल किया ऑल अदर सेक्टर को सेल किया है, उसके बाद इनकी सेलिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो DAWH ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 68 पॉइंट, लक 48 पॉइंट, PPL 36, हापको 28, FFC 28, OGDC 22, UBL 21, MEBL 21, PSO 20, शेल 18। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो TRG की ऐसी की तैसी मेरे पास भी है, ये TRG ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए हैं 21 पॉइंट, सिस्टम ने 17, BOP 15, HBL 11, फातिमा 7, HMB 7, BAFL 7, बड़ा इत्तेफाक किया इन्होंने, BAHL 4, MBP 4, AICL 4। उसके बाद अगर हीट मैप आप पूरा देखें तो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स आपको आज
छोटे टिकट में बड़ा प्रोग्राम दिखा गया। इतना प्रेशर होते हुए भी मॉनेटरी पॉलिसी का उसने ऐसा प्रेशर लिया नहीं। इंडेक्स ने क्या प्रेशर लेना है? आप कह सकते हैं कि अवाम ने प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। तो जब भी बात की जाती है कि इंडेक्स प्रेशर लिया या इंडेक्स ने प्रेशर नहीं लिया, तो उससे मुराद यही होती है कि अवाम ने प्रेशर लिया या अवाम ने प्रेशर नहीं लिया। उसके बाद अगर आप फीपीलीपी भी देखें तो इसमें भी ज्यादा पार्टियां जो है वो बाइंग पे हैं। तो उम्मीद है कल इंडेक्स आगे की मूव दे सकता है। बाकी रह गया गैस सेक्टर। गैस सेक्टर का प्रेशर लेना बनता है, क्योंकि खबर ऐसी है, अगर गैस सेक्टर प्रेशर नहीं लेता तो फिर आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने गैस सेक्टर को उठाया हुआ है वो उसको गिरने नहीं दे रहे। उसके बाद अगर टीआरजी को देखें तो टीआरजी की जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ठीक नहीं है। उसने अर्निंग शो की है, वो भी माइनस में, 15 रुपए माइनस में, और उसके पीछे भी 2-3 न्यूज़ेस चल चुकी हैं टीआरजी को लेके, वो भी अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से टीआरजी ऑलरेडी प्रेशर में है। आज जो टीआरजी से रिलेटेड न्यूज आई थी वो आई थी सुबह प्री ओपन मार्केट में। और उसके बाद अगर डे रेंज में देखें टीआरजी को, तो टीआरजी का जो लोअर कैप था, जो लोअर लॉक था टीआरजी का, वो 70.56 पे था। तो डे रेंज में अगर देखें तो आज जो मूव किया है टीआरजी वो 73 से लेके 75 तक मूव किया है, और क्लोजिंग भी उसने अपने हाई के पास दी है। तो अगर बहुत बुरे हालात होते टीआरजी के, या सब कुछ इसका बर्बाद होने वाला होता, या अवाम का बिल्कुल ही ट्रस्ट उठ चुका होता, तो आज टीआरजी लोअर लॉक लग जाना था टीआरजी को। एक तो टीआरजी का अपने लोअर लॉक के पास ना जाना, और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो भी अपनी डे रेंज की अप साइड पे देना, इस चीज की तरफ इशारा है कि टीआरजी सस्टेन कर जाएगा। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ये इंडेक्स कल मूव देता है ऊपर की, तो टीआरजी हो सकता है हमारे पैसे पूरे करवा ही जाए। पेशेंस रखें थोड़ा और देखें, टीआरजी को ऑब्जर्व करते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मूव देगा ये थोड़ी ऊपर की। हमारी बाइंग पे आए तो फिर भी हाफ इसकी क्वांटिटी आप रिलीज कर सकते हैं, और बाकी हाफ रख के या 25% रख के, तो अगर इसने ऊपर वाली मूव दी जिधर पहले मूव किया करता था तकरीबन 96 के ऊपर, उधर अगर गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज जैसे हालात नजर आ रहे हैं ये अपनी बाइंग के पास भी चला जाए तो बड़ी बात है। बाकी कल देखते हैं फिर इंडेक्स कैसे मूव करता है। सिर्फ गैस सेक्टर के लिए एक जो है वो परेशान कुन खबर है, उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज के पास भी एक अच्छी खबर है, और उसके बाद ओवरऑल इंडेक्स के लिए भी अच्छी खबर है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।